हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है और चैप्टर नंबर 5 पर हम बेसिकली बात करेंगे। उपभोक्ता अधिकार के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, तो काफी चैप्टर को हम लोग देख चुके हैं। चैप्टर का पैटर्न पता है, पहले हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी चीजें हैं उनको पढ़ते हैं, फिर आप लोग बचे हुए आपके चैप्टर को आप लोग अपने अच्छे घर से रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद मैं उसको नोट रूप में आपको लिखवाता हूँ, ताकि आपका एक नोट के रूप में भी चैप्टर पूरा आपका तैयार हो जाए, ताकि परीक्षा के समय बस एक नजर आप लगाएं तो वो आपका चैप्टर रेडी हो जाए। ठीक। और इकोनॉमिक्स का अंतिम चैप्टर है, फिर उसके बाद जो सी बुक आप लोग कहेंगे, जो भी अपना प्रेफरेंस देंगे, हम लोग उस बुक को शुरू कर देंगे। ध्यान दें आप सभी। देखिए, चैप्टर आपके सामने था और इसी चैप्टर में हम लोग आपका देख रहे थे उपभोक्ता का अधिकार। तो सबसे पहले जब हमने चैप्टर शुरू किया था, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमने सबसे पहले देखा उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, और अगर कोई आपका कंज्यूमर है तो उसके राइट्स क्या हैं। ठीक। उन राइट्स के विषय में हम लोगों को पता करना था और आपका देखना था कि किसी कस्टमर के क्या राइट्स हैं किसी वस्तु को या कोई आपके सर्विस को खरीदते हुए, कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। और बहुत सारे विज्ञापनों के माध्यम से हमने समझा कि लोग अपने फायदा कमाने के लिए गलत तरीके से आपके चीजें बेचते हैं, दवाई बेचते हैं, सामान बेचते हैं, जिससे लोगों को जन धन की हानि होती है। लोगों को जन धन की हानि ना हो, इसके लिए क्या लेके आया? उपभोक्ता अधिकार एक अधिनियम आया था, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। इन सबको हम लोग देख चुके थे। आइए हम अब लोग इसमें नोट फॉर्म में चलते हैं और एक एक करके हम इसकी जितनी भी सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम उन पर एक एक करके आपका विचार। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसी के अंतर्गत अगर मैं आपसे पूछूं, उपभोक्ता कि उपभोक्ता क्या है। तो क्या है आपकी नजर में उपभोक्ता? आप किसको कहेंगे कि ये आपका कंज्यूमर है? किसको कहेंगे उपभोक्ता? तो देखिए, बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने वाले लोग, यानी कि बाजार में जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को खरीदने के लिए जो अलग अलग प्रकार की चीजें खरीदते हैं, जो लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं उपभोक्ता। वही है आपका कंज्यूमर। क्या है? आपका कंज्यूमर। प्रश्न बन जाए उपभोक्ता क्या है, किसको उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर या 2 नंबर की परीक्षाओं में आपको लिखने के लिए आ जाते हैं। अब देखिए, है तो बड़ा आसान कि उपभोक्ता क्या है, लेकिन हमको उसकी सटीक परिभाषा चाहिए। तो उपभोक्ता क्या है? बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने वाले जो लोग होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? आपका उपभोक्ता कहते हैं। कॉपी कर लिया है? आप साथ साथ कॉपी भी कर सकते हैं या फिर मैं बाद में कॉपी कराऊं। अगला इसी में आप लोग लिखिए, एक नया पॉइंट है इसी में, उत्पादक। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? उत्पादक का नाम सुना है? कौन होते हैं उत्पादक? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि दैनिक आवश्यकताओं की
वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग, यानी जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का जो निर्माण करते हैं, जो उनका उत्पादन करते हैं, उनको कहते हैं उत्पादक। जैसे मान लीजिए आप पैंट शर्ट सिलते हैं, आप पैंट शर्ट का उत्पादन करते हैं, आप कोई किताब कॉपी का उत्पादन करते हैं, आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, कोई रोजमर्रा का ऐसी चीज है जिनके लिए आप चीजों का उपयोग करते हैं, तो वो है उत्पादक। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उपभोक्ता कौन है, जो वस्तु को खरीदता है। उत्पादक कौन है, जो वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, वो कौन है, उत्पादक है। ठीक, तो दोनों की डेफिनेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने पिछली कॉपी नहीं करी है तो एक बार देख लीजिए, आप उसको कॉपी कर लें अगर कोई रह गया हो बच्चा, कि उपभोक्ता क्या है और आप कौन था, आपका प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, जो लोग किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, पैदा करते हैं। आइए इसी के बीच थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है उपभोक्ताओं के अधिकार। क्या बात कर रहे हैं, उपभोक्ताओं के अधिकार की बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार या अधिकारों, जैसे कौन कौन से अधिकार हैं जो सरकार द्वारा दिए गए हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है चुनने का अधिकार। ये सारे उपभोक्ताओं के राइट्स हैं। और चुनने के अधिकार के बाद है क्षतिपूर्ति का अधिकार। और एक है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। लिख लिए। हुआ कॉपी कर लीजिए आराम से। अब इसके बाद आप देख सकते हैं उपभोक्ताओं के शोषण के कारण। पहला है
सीमित सूचना। अब आपको ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई वस्तु खरीदी, आपको उसकी पूरी जानकारी है ही नहीं। अगला देखिए, सीमित आपूर्ति। और अगला है साक्षरता कम होना। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए, ये नोट रूप का लिखाने का सिंपल पर्पस है। अगर वो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि उपभोक्ता के शोषण के क्या कारण हैं, स्पष्ट कीजिए। नोट का मतलब होता है कि मैं आपको चीजों को टू द पॉइंट आपको बताऊं। अब जैसे मैंने लिखा है सीमित सूचना। अब ये क्वेश्चन तो आप कहेंगे सर बड़ा छोटे रूप में है, अगर इसको लॉन्ग में लिखना हो, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में करना हो कि हमें 6-7 नंबर में हमको उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो सीमित सूचनाएं हैं, इसका हेडिंग बनाकर या इसको अपना पैराग्राफ बनाकर आप लोग उसको चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके इसमें समझा रहा हूँ एक लाइन करके, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना हो ये कैसे करें, क्योंकि अब तो हम नोट रूप में लिख रहे हैं, तो नोट का मतलब है कि हम चीजों को आपका टू द पॉइंट लिखें। जैसे सीमित सूचनाओं का होना, तो हम लिख सकते हैं कि उपभोक्ता के पास वस्तु और सेवाओं की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचाई जाती, ना ही उनके विषय में उसको विस्तृत से बताया जाता है, जिससे सूचना संबंधित संपूर्ण जानकारी उपभोक्ता के पास नहीं होती है और जिससे उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय पर्याप्त जानकारी के अभाव के वजह से वो किसी वस्तु का उचित दाम से ज्यादा बाप का दे सकता है, उत्पाद की निम्न उत्पादकता हो सकती है, क्लियर है, या उसमें कोई भी ऐसी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। तो ऐसे करके ये सारी चीजें हैं जिससे क्या है कि सीमित सूचनाओं की वजह से उपभोक्ता का शोषण होता है। ऐसे करके आप लिख देंगे सीमित आपूर्ति और साक्षरता का कम होना। अगर आपको लिस्ट ऐसे ही आपने जहां 3 पैराग्राफ बना, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको, अगर आपको चीजें टू द पॉइंट पता है तो आप उनको एक्सप्लेन कर कर उनको विस्तार कर कर अच्छे से लिख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब है उपभोक्ताओं के कर्तव्य, कि उपभोक्ता का क्या कर्तव्य है। पहला देखिए, कोई भी माल ऑब्लिक वस्तु खरीदते समय उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए, जहां भी संभव हो गारंटी कार्ड आवश्यक लेना चाहिए। क्या करें, गारंटी कार्ड जरूर लें। आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, अगर आपका उसका गारंटी कार्ड नहीं होगा तो फिर वो चीज एक्सचेंज नहीं होगी। एग्जांपल ले लीजिए, आपने मोबाइल लिया है
और मोबाइल का बिल या गारंटी कार्ड आपके पास नहीं है, और उसमें अगर कोई तकनीकी कमी आ जाती है, सॉफ्टवेयर कुछ आपको प्रॉब्लम करने लगता है, आप उसको चेंज ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? अगला देखिए, खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद आवश्यक लें। आप सामान खरीदते हैं, अगर आपके पास उसका कोई बिल नहीं होगा, देखो उसकी रसीद नहीं होगी, कैसे पता लगेगा ये सामान आपने आपने इसी शॉप से खरीदा है? मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? आप स्कूल में फीस जमा करते हैं, और आप अगर फीस रसीद नहीं लेते हैं तो क्या गारंटी कि आपने फीस जमा की है? समझ रहे हैं मेरी बात को? अगला लिखिए, अपनी वास्तविक समस्या या समस्या की की शिकायत आवश्यक करनी चाहिए। ISI तथा एगमार्क निशानों वाला सामान खरीदना चाहिए। अपने अधिकारों की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। आपके राइट्स क्या हैं, इसकी जानकारी आपको हो, और आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग भी किया जाना चाहिए। अगर आपके राइट्स हैं, आप जानते हैं, तो उसका प्रयोग भी आपको आना चाहिए। एक एक करके कॉपी कर ले। ये पेज सबने कॉपी कर लिया होगा, आई होप। ये वाला पेज कर, ये देखिए अगला पेज। अभी इसका एक पेज और बचा हुआ जिसको मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक? थोड़ा सा और है, लगभग इतना ही। और उस पेज के अंतर्गत हम कल सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण को देखेंगे। कुछ और चीजें हैं जिनको हम लोग इसमें देख लेंगे, और ये चैप्टर का नोट रूप में मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक? ठीक है ना? तो आप लोग उसको रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा और देखिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम इनको गौर करके देखेंगे। आज जो हमने पढ़ा है कि हमको क्या करना चाहिए, बिल लेना चाहिए, रसीद लेनी चाहिए, गारंटी कार्ड लेना चाहिए। जब भी आप किसी भी दुकान से कुछ भी सामान खरीदते हैं, आप उसका बिल लीजिए और उस बिल को संभाल कर रखिए। मान लीजिए आपने कल अपनी ड्रेस खरीदते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं, और वो खराब हो जाती है। आपने शूज खरीदे, दुकानदार ने बोला 1 साल चलेंगे, और शूज वो पहले ही फट जाते हैं। क्लियर है? तो आपके पास प्रूफ है कि इसको वापस करिए। आपने नकली सामान दिया है, और नहीं दिया तो मैं आपको केस कर सकती हूँ कोर्ट में। आप धमका दोगे ना उन्हें, और कंज्यूमर कोर्ट में ये एप्लीकेबल है। अगर आपने एक एप्लीकेशन लगा दी, दुकानदार वहीं खड़ा रहेगा कंज्यूमर कोर्ट में। क्लियर है? इतनी बड़ी पावर है। लेकिन इस पावर में हमने एक पॉइंट और पढ़ा है
क्या? सीमित सूचनाओं का अभाव, हमें चीजें बहुत लिमिटेड पता है। साक्षरता का कम होना, लिटरेसी रेट कम है, हमें पता ही नहीं हमारे राइट्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। और कैसी कैसी लापरवाही होती हैं आप उसको भी देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कुकर के सेफ्टी वॉल का। अगर कुकर की सीटी जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल, तो हमेशा सरकार ने यह निर्देश दिया है कि सेफ्टी वॉल अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और आपने देखा होगा बहुत बार सेफ्टी वॉल से जो आपका प्रेशर है, एयर है, वो बाहर नहीं निकलती, रिलीज नहीं होती। और रिलीज नहीं होने की वजह से क्या होता है, कुकर में ब्लास्ट होता है, और इतना तगड़ा ब्लास्ट होता है कि पूरी रसोई तक उड़ जाती है, लोगों की दुर्घटना हो जाती है। तो ये कमी किसकी थी? जो गैस पे खाना बना रहा था उसकी, या फिर जिसने आपका सेफ्टी वॉल आपका नकली लगाया था? ये कमी थी उस कंपनी की जिसने सेफ्टी वॉल आपका नकली यूज किया था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जो जीवन और संपत्ति से जुड़े हैं, और जिसके लिए सरकार इन पे नियंत्रण आपका कानून बना रही है। आपने कोई अपना कपड़ा खरीदा, वो आपको एमआरपी से ज्यादा बेच रहा है। एमआरपी मतलब, देखिए एमआरपी की फुल फॉर्म देखिए, आज आपको मिलेगी, और कोशिश करिए इसको लिख भी लीजिए। अधिकतम खुदरा मूल्य, मार्जिनल रिटेल प्राइस, लिख लीजिए लिख लीजिए, फिर नहीं पता चलता जब कोई आपसे पूछ ले। तो इसलिए चैप्टर को गौर करके पढ़ें, एक एक चीज करके पढ़ें, आपको पता रहेगा। एमआरपी क्या है? उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम या कम दाम पर वस्तु खरीदने का मोल भाव कर सकता है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत लिखी है 35 रुपए, तो ये मान लीजिए दुकानदार 35 रुपए से ज्यादा नहीं खरीदता, लिखा ना अधिकतम, यानी कि ये सबसे ज्यादा वैल्यू है। अधिकतम खुदरा मूल्य, रिटेल, खुदरा का मतलब होता है रिटेल प्राइस, रिटेल, वो 35 से ज्यादा नहीं दे सकता, 35 से कम में खरीद सकता है। आपने देखा होगा कि ओवर रेटिंग कर रहे हैं। ओवर रेटिंग क्या होता है? एमएसपी से ऊपर बेचना आपका ओवर रेटिंग है, और क्या है, ठीक। तो ये जो आपको ध्यान रखना है। देख लिया आपने? चलिए ध्यान दीजिए सामने। तो जितना पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग उसको रिवीजन करिए, पढ़िए। और कल कितने बच्चे सुनाएंगे? हाथ खड़ा करें अगर मैं पूछूं तो। सभी बच्चे सुनाएंगे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, जीजीआईसी भागलपुर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीआईसी अल्मोड़ा और बहुत सारे स्कूल हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।